मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग इस वीडियो में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जानेंगे। पहले हम लोग रचना के आधार पे जान चुके हैं कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मयादिबोधक, छठा इच्छावाचक या इच्छाबोधक, सातवां संदेहवाचक और आठवां संकेतवाचक। तो अर्थ के आधार पे 8 भेद जो है वह आप लोग जान गए। अब है एक एक भेदों को हम लोग उसके परिभाषा और उसके उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। तो विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य आप कैसे समझोगे कि यह विधानवाचक वाक्य है? तो जिस वाक्य से किसी काम के करने या होने का सामान्य गति, विधान, माध्यम का पता चले, वह धीरे धीरे काम करता है, वह दौड़ कर मेरे पास आया, वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चलता है, या वह दिनों रात काम करते रहता है। तो यहाँ विधान बता रहा है कि उसके काम का गति, विधान किस रूप में है, तेज है, धीरे धीरे है, दिन भर है, कैसे है। तो जिस वाक्य से किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे प्रिया नृत्य सिखाती है, प्रिया नृत्य सिखाती है, श्याम कल विद्यालय जाएगा। यह सामान्य विधानवाचक वाक्य है जो इसके सामान्य गति को बताता है, विधान को बताता है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध यानी नकारात्मक। तो जिस वाक्य में क्रिया के न होने का बोध हो, यानी क्रिया के निषेध होने का बोध हो, नहीं करने का बोध हो, जिस वाक्य में क्रिया के बारे में यह पता चले कि क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया को निषेध कर दिया गया है, तो वह वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे इसको भी समझेंगे हम लोग कि श्याम कल विद्यालय नहीं जाएगा। इसमें था कि श्याम कल विद्यालय जाएगा, लेकिन निषेध में है, क्रिया है जाना, तो उसके पहले निषेध लगा नहीं के रूप में, तो श्याम कल विद्यालय नहीं जाएगा। अब तीसरा भेद है आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य नाम से ही पता चलता है कि जिस वाक्य से किसी के द्वारा, स्वयं के द्वारा दूसरे के लिए या दूसरे से स्वयं के लिए आज्ञा, अनुमति या अनुरोध जैसे वाक्य में भाव प्रकट हो, यानी जिस वाक्य से आज्ञा, अनुमति जैसे भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे श्याम कल विद्यालय जाओ, यानी यहाँ पे श्याम को आज्ञा दिया जा रहा है कि कल विद्यालय जाओ। अब है चौथा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, कैसे हमको मालूम होगा? तो इसके लिए हमें जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न पूछे या कारण जानने का बोध हो, यानी जो हमारे सामने वाक्य हो उसमें या तो प्रश्न पूछा गया हो या कुछ कारण जानने का
बोध हो उस प्रश्न में, उस वाक्य में, तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मान लो कि आपसे कोई पूछता है कि आप क्या खाकर विद्यालय आए हो, या आप आज क्या काम किए, तो आप कह सकते हो कि मैं आज खाने में ये खाया हूँ, या फिर मैंने आज यह काम किया है। यानी आपसे वह जानने की कोशिश की जा रही है कि आपने अगर खाना खाया तो क्या खाया, या फिर आप आज का समय बिताए तो वह किस काम में बिताए, तो कुछ जानने की इच्छा हो रही है। यहाँ हम उसी उदाहरण को पर समझेंगे, जैसे क्या श्याम कल विद्यालय जाओगे, यानी उससे जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या वह विद्यालय जाएगा, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य है। पांचवा है विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य यानी जो शब्द हमें विस्मय में डाल दे, जिस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द लगे हुए हों, वह विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं, इसमें है कि जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, भय, विस्मय, ग्लानि आदि का बोध हो, उसे ही विस्मयादि बोधक या विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, अरे श्याम कल विद्यालय जाएगा, अरे श्याम कल विद्यालय जाएगा। तो यहाँ है अरे जो है वह विस्मय में व्यक्ति को डाल रहा है कि अरे श्याम कल विद्यालय जाएगा। आश्चर्य हो रहा है श्याम के विद्यालय जाने पर कि वह अभी कल जाएगा। अब है छठा इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य यानी जिस वाक्य में बोलने वाले की इच्छा, आशा, शुभकामना आदि का भाव प्रकट हो, उसे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे श्याम को कल विद्यालय जाना चाहिए, यानी यह इच्छा है, बोलने वाले की इच्छा है कि कल श्याम को विद्यालय अवश्य जाने चाहिए। सातवां है संदेह वाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो, कोई भी शक, संदेह या संभावना का बोध हो, उसे ही हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद श्याम कल विद्यालय जाए, या संभवतः कल श्याम विद्यालय जाए, या श्याम कल विद्यालय जाए, संभवतः श्याम कल विद्यालय जाए, या हो सकता है कि श्याम कल विद्यालय जाए। यानी यहाँ जो है संदेह है, वह जा भी सकता है विद्यालय, नहीं भी जा सकता है। तो जिसमें संदेह या संभावना का बोध हो, वह वाक्य संदेह वाचक वाक्य होता है। संकेत आठवां है संकेत वाचक वाक्य। जब वाक्य में एक काम का होना दूसरे बात या काम पर निर्भर हो, वाक्य को पढ़ने से ऐसा पता चले कि उसमें एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर हो, तो ऐसे में उसे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे श्याम विद्यालय जाएगा तो पढ़ेगा, या फिर विद्यालय खुलेगा तो श्याम कल जाएगा। तो यहाँ विद्यालय के खुलने से श्याम के जाने का बोध है, आश्रित है, या फिर श्याम विद्यालय जाएगा
तो पढ़ेगा, यानी पढ़ने से, उसके पढ़ने से विद्यालय जाने का संबंध है। यानी अगर वह विद्यालय जाएगा तो ही वह पढ़ेगा, या विद्यालय खुलेगी तभी श्याम कल जाएगा। तो एक दूसरे पर यह आश्रित है, निर्भर है काम। तो इसलिए यह संकेत वाचक वाक्य है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अध्याय 4 का वाक्य के बारे में जाना कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने भेद होते हैं, उसके अंग कितने होते हैं, वाक्य के लिए क्या क्या विशेष बातें जरूरी होती है ध्यान में रखने का, कितने आधारों पे उसको बांटा जाता है। अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद के बारे में हम लोगों ने जाना, और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद के बारे में जाना। आप सब एक अध्याय से लेकर के अब तक, यानी चौथे अध्याय तक का सभी अभ्यास प्रश्नोत्तर शुद्ध शुद्ध स्पष्ट लिखोगे, और इस वीडियो से आप लोग जितना हो सकेगा उतना स्वनिर्मित प्रश्न बनाकर उसका उत्तर लिखोगे। यह आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।